आज चर्चा होगी हमारे एक नए टॉपिक पर। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है जिसका नाम है विशेषण। विशेषण हिंदी साहित्य का या हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। देखते हैं विशेषण क्या है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई। अब विशेषता से पता चलता है कि कोई गुण हो सकता है, कोई दोष हो सकता है, कोई आकार हो सकता है, कोई परिमाण हो सकता है। तो जहां हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। राम जी भैया अच्छा लड़का है। विशेषण की संधि क्या होगी? इधर हाँ, विशेष धन अंग हो जाएगा। हाँ। तो जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम का गुण क्या है? राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो शब्द है वो विशेषण है। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण हमें क्या क्या बताता है? संज्ञा सर्वनाम की किन चीजों को बता सकता है, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। विशेषण हमें बताता है किसी का गुण, दोष, रंग, आकार, परिमाण। यानी परिमाण का मतलब नाप या तौल, संख्या और रूप आदि। जहां जब कोई शब्द किसी संज्ञा की संज्ञा का रूप, गुण, दोष, रंग, आकार, परिमाण, माप, तौल इत्यादि शब्द बताते हैं तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अब इसके दो चीज हो गई। पहली बात, एक तो हो गया विशेषता, जो संज्ञा शब्द की बताई जाती है। क्या हो गया? विशेषण। एक तो विशेषता हो गई। दूसरा, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई गई है। ये दो शब्द हैं। एक विशेषता जो संज्ञा शब्द की बताई जाती है। इसका मतलब जैसे चाय मीठी है, चाय मीठी है तो चाय का गुण क्या हो गया? इसका मीठा होना। तो ये विशेषता होगी। लेकिन इस विशेषता को हम कहते क्या है? संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण इसे कहते क्या है? तो सुनो, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसे कहते हैं हम विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। और जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेषण। समझ में आया? चाय पीते चलो, क्योंकि चाय मीठी है, चाय अच्छी भी है।
तो समझ में आया, एक हो गया विशेष और दूसरा हो गया विशेषण। अब हम इन्हीं विशेष और विशेषण पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन होगा वो केवल विशेषण की परिभाषा होगी, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद। तो विशेषण की तो परिभाषा हमने दी, पहला शब्द है हमने कहा विशेष। कौन सा? विशेष। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं तब समझ में आएगा। राम 2 लीटर दूध लाया। कितने लीटर दूध लाया? 2 लीटर। 2 लीटर क्या है? दूध है। 2 लीटर क्या है? तो इसे हम दूध को क्या कहेंगे? ये 2 लीटर किसकी विशेषता है? दूध की विशेषता है। इसका मतलब दूध हो गया हमारा विशेष। अब इस दूध की विशेषता क्या बताई गई? ये 2 लीटर हो गया, ये हो गया हमारा विशेषण। 2 लीटर। इसका मतलब है कि जो शब्द या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। थोड़ा स्याही डाल लें, फिर आगे की ओर चर्चा करते हैं। चलो, जैसे उदाहरण देखते हैं। दो विशेष हो रहे हैं। एक मिनट। मुझे सफेद शर्ट चाहिए। मुझे सफेद शर्ट चाहिए। तो यहां पर विशेष क्या होगा? शर्ट कैसी चाहिए? सफेद। तो सफेद क्या है? शर्ट। शर्ट शब्द संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उस संज्ञा को क्या कहने लगते हैं? विशेष। और दूसरा सफेद क्या हो गया? विशेषण हो गया। सफेद क्या हो गया? विशेषण। अब विशेष और विशेषण के 2 भाग होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। इस विशेषण के 2 भाग होते हैं, अवयव, 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। दूसरा होता है विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अच्छा, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। लेकिन यहां हम विशेष और वाक्य का जब अंग होता है तो वाक्य में उद्देश्य को कर्ता कहते हैं और विधेय को क्रिया कहते हैं। अब चीज समझ में आ जाए। यदि जो विशेषण शब्द किसके पहले आए बताओ? उद्देश्य का मतलब करता जो विशेषण शब्द संज्ञा के, संज्ञा कोष्ठक में विशेष के पहले प्रयोग किए जाए, पहले प्रयोग किए जाए, पहले आए, पहले आते हैं। शुद्ध हिंदी में जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या विशेष के पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। जैसे यह है आम
मीठा, यह आम मीठा है। तो जो विशेषण नहीं, जो विशेषण शब्द संज्ञा, यह है मीठा आम है। तो आप देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आए तो विशेषण विशेष क्या है? आम, और इससे पहले आम कैसा है? मीठा है। तो यह आम, यह मीठा आम है, तो यहां मीठा होगा या यह बात होगा उद्देश्य विशेषण। इसका उद्देश्य विशेषण था। जैसे और भी लिखती है, मुझे नीली कमीज पसंद है। कैसी है? नीली कमीज। तो यहां पर जो नीला शब्द है वो संज्ञा के पहले आने के कारण ये उद्देश्य विशेषण बन गया। क्या बन गया? उद्देश्य विशेषण। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है? लाल है। तो लाल की संज्ञा के पहले आए। यदि कोई विशेष से संज्ञा के विशेष से पहले कोई विशेषण आता है तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे और थोड़ा सा सरल किए दे रहे हैं, केवल एक बात लिख रहे हैं हम, श्रेष्ठ कवि, दूसरा है कवि श्रेष्ठ। यह दोनों की विशेषता है, दोनों में कॉमन दोनों शब्द हैं। अंतर क्या है? यहां संज्ञा पहले बाद में है और विशेषण ये हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष। यहां ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेष। अब ध्यान रखिए कितना अंतर होगा। यह श्रेष्ठ कवि है, इस कवि की यह विशेषता है कि श्रेष्ठ है, लेकिन इस यह कवियों में श्रेष्ठ है। इस पर जब विग्रह करेंगे हम तो ये हमारा समाज बदल देगा। जो विधेय विशेषण होता है, अपवादों को छोड़कर विधेय विशेषण के अधिकतर उदाहरण तत्पुरुष समास में आते हैं। और कौन से तत्पुरुष में? अधिकरण तत्पुरुष। जबकि उद्देश्य विशेषण के अधिकतर उदाहरण अपवादों को छोड़कर इसमें आते हैं कर्मधारय समास। तो अब विधेय विशेषण क्या है सुन लेते हैं। मैं दो बात लिखूंगा, पहले विधेय समझ। जो विशेषण जो संज्ञा से पहले, विशेष से पहले, जो विशेषण विशेष के बाद, विशेष के बाद, जैसे अब देखते हैं, दो बात लिखते हैं। पहला वाक्य है यह है आम मीठा है। दूसरा वाक्य है यह है मीठा आम है। अब आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य विशेषण है, कौन सा विधेय विशेषण है। अगर इसको समझ गए, इसको समझ गए तो विशेषण बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यह आम मीठा है, ये विधेय विशेषण है। यह आम मीठा है, यह कौन सा है? विधेय विशेषण है। क्यों विधेय विशेषण है? विशेषण पहले आया, विशेष के पहले आया। हाँ, क्योंकि जो गुण है इसका, आम का गुण है वो बाद में है, संज्ञा के बाद है, विशेष के बाद है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। लेकिन यह मीठा आम है, यहाँ
विशेषण पहले है और विशेष बाद में। अब इसको और सरल तरीके से हम समझाए देते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को जो कभी ना भूलो, क्योंकि अधिकतर प्रश्न अब यहां से पूछे जाने लगे। नंबर 1, सबसे पहले हम लिखते हैं नहीं, हम लिखेंगे आपका विशेष धन विशेषण, और दूसरा लिखेंगे हम विशेषण धन विशेष। दो चीजें लिखी हैं, एक है विशेष धन विशेषण, मतलब संज्ञा की विशेषता, और यहां होगा विशेषण की संज्ञा। हालांकि यह नियम नहीं है, ये समझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब दो बार लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है संज्ञा धन विशेषता और विशेषण धन संज्ञा। सही है? यदि विशेषण पहले आता है, संज्ञा बाद में आती है, तो कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे मीठी चाय, लाल शर्ट, पुरानी किताब, 5 लोट। अब देखो, मीठी चाय, चाय दिखाई देगी, मीठा दिखाई नहीं देगा। शर्ट दिखाई देगी, लाल का अनुभव करेंगे। किताब को पकड़ सकते हैं, पुरानी को नहीं पकड़ेंगे। लोट को देख सकते हैं, 5 का अनुभव करेंगे। तो जो शब्द संज्ञा, ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है, और इनकी ये विशेषता है। लोट कितने हैं? 5। किताब कैसी है? पुरानी। शर्ट कैसी है? लाल। चाय कैसी है? मीठी। तो ये सभी वाक्य कैसे हैं? उद्देश्य विशेषण। अब चलते हैं विधेय विशेषण। क्या चलेंगे? विधेय विशेषण। इन्हीं को हम पलटते हैं। चाय मीठी, शर्ट लाल, किताब पुरानी, लोट 5। यहां संज्ञा शब्द कहां आया? पहले आया। विशेष से कहां आया? पहले आया। तो जहां विशेष धन विशेषण हो, वो होता है कौन सा? विधेय विशेषण। कौन सा होता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और जहां विशेष धन विशेषण धन विशेष होता है, वो होता है उद्देश्य विशेषण। समझ में आया? बिल्कुल। कभी तो नहीं बोलोगे? अब हम लोग चलते हैं, एक हम लिख दे, वो है आम मीठा है। नहीं आया समझ? तो ऐसे 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 कर रही है। आम मीठा है, विधेय विशेषण है। वो है आम मीठा है। कौन सा है? विधेय विशेषण। वो है मीठा आम है। उद्देश्य विशेषण। यह पुरानी किताब है। यह पुरानी किताब है। उद्देश्य विशेषण। यह किताब पुरानी है। विधेय विशेषण। अब हम लोग चलते हैं विशेषण के भेद। केवल 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। विशेषण के भेद फिर कल नहीं करना पड़ेगा, तो दिक्कत तो नहीं है। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4।
पहला लिख लीजिए, इनका डिटेल करेंगे हम। गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्पर्श, गंध आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 3 आता है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण का कार्य करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो वह कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे, और चौथा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जब कोई विशेषण शब्द किसी माप या तौल का बोध कराता है तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? परिमाण। अच्छा, विशेषण के कितने अवयव, विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधि। अब एक दो उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम आपको जाने की इजाजत देते हैं। 2 उदाहरण हम लेते हैं और हम पूछेंगे कौन सा कितना पढ़ाया। जैसे वह है पुरानी किताब लाया। यहां कौन सा विशेषण? कौन सा होगा? क्यों उद्देश्य विशेषण होगा? क्योंकि संज्ञावाद विशेष बाद में है और विशेषण पहले। दूसरा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। कौन सा होगा? उद्देश्य। आगे देखते हैं, उसका बैग सुंदर है। कौन सा? विधेय विशेषण। इसका मतलब आने लगे आपको। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग विशेषण के भेदों के विषय में एक विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे।